क्लास, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट एजुकेशन चैप्टर नंबर 4 तअल्लुम के एक्सरसाइज में मौजूद तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्यारे बच्चों, मंदरजे ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, तिब्बी फितरी तब्दीली किसे कहते हैं? एक्चुअल में तिब्बी फितरी तब्दीलियाँ वो होती हैं जो इंसान किसी से सीखता नहीं है, वो तब्दीलियाँ उसमें खुद ब खुद रोनमा होती हैं। जैसे इंसान को भूख लगेगी तो वो खाना खाएगा, नींद आएगी तो वो सोएगा वगैरह। तो आइए चलते हैं इसके जवाब की तरफ। अफराद में ऐसी तब्दीलियाँ जो खुद ब खुद होती हैं, इनमें अफराद का हाथ नहीं होता। अफराद ऐसी तब्दीलियाँ सीखते भी नहीं, लेकिन फ़र्द में वो तब्दीलियाँ पैदा हो जाती हैं, तिब्बी फितरी तब्दीलियाँ कहलाती हैं। मसलन फ़र्द को भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना वगैरह, जिस्म के अज़ा पुख्ता हो जाने पर चलने फिरने लगना वगैरह, सब तिब्बी फितरी तब्दीलियाँ हैं। प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, तअल्लुम से क्या मुराद है? तअल्लुम का मतलब होता है बेसिकली कुछ सीखना। लर्निंग का मतलब होता है कुछ सीखना। तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ। तअल्लुम को हम आमोज़िश भी कहते हैं। तअल्लुम एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए माहौल में पेश आने वाले तजुर्बात की वजह से फ़र्द के किरदार में निस्बतन मुस्तकिल तब्दीलियाँ पैदा हो जाती हैं, जो इस फ़र्द को अपने माहौल में मुनासिब अंदाज से अपना किरदार अंजाम देने और पेश आने वाले मसाइल को हल करने के काबिल बना देती हैं। अब हम देखते हैं कि तअल्लुम को आमोज़िश क्यों कहा जाता है। बेसिकली आमोज़िश किरदार की ऐसी तब्दीली है जो बालिदगी से नहीं बल्कि इंसान के अपने तजुर्बात के नतीजे से पैदा होती है, और आमोज़िश फ़र्द में वो मुस्तकिल तब्दीली है जो तजुर्बे का नतीजा होती है। तअल्लुम भी क्या है? कुछ सीखना, और आमोज़िश है फ़र्द में वो मुस्तकिल तब्दीली जो तजुर्बे कर के एक चीज़ को मैनी टाइम्स आप रिपीट करोगे, फिर आपको वो चीज़ समझ में आएगी, इसलिए इसको आमोज़िश भी कहा जाता है और तअल्लुम भी। क्वेश्चन नंबर 3 है, तअल्लुम पर असरअंदाज होने वाली 3 रुकावटें कौन सी हैं? तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ। ऐसी कौन सी वो रुकावटें हैं जो तअल्लुम पर असरअंदाज करती हैं और तअल्लुम नहीं होने देती, यानी लर्निंग के प्रोसेस में रुकावट हैं? तअल्लुम और रुकावटें। नंबर 1, जिस्मानी तौर पर फ़र्द का फिट ना होना। नंबर 2, ज़हानत में कमी। नंबर 3, अफराद में मनफी जज्बात का होना, मसलन गुस्सा, जराइम पसंद। नंबर 4, नामुनासिब घरेलू माहौल। क्वेश्चन नंबर 4 है, घरेलू माहौल से क्या मुराद है? तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ। बच्चे के घर में रहने वाले अफराद, इनके आपस में ताल्लुकात, लेन देन, इनका घर में एक दूसरे से अमल और रद्द-ए-अमल यानी गो होने वाली सरगर्मियाँ और काम बच्चे का घरेलू माहौल है। मसलन घर में गुस्सा, मोहब्बत, प्यार, लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, लिबास, रहन सहन के तरीके वगैरह इसमें शामिल हैं। ये तमाम बातें बच्चों के सीखने के अमल पर असरअंदाज होती हैं। कुछ बातों के मस्बत और कुछ के मनफी असरात मुरतब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जज्बात का तअल्लुम पर असर बयान करें। तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ। जज्बात और तअल्लुम, जज्बाती तौर पर भी बच्चों में इख्तलाफात पाए जाते हैं। ये इख्तलाफात बच्चे को घरेलू माहौल से मिलते हैं। इनमें ये इख्तलाफात कई सूरतों में ज़ाहिर होते हैं। बाज़ बच्चे गुस्सीले यानी गुस्से वाले होते हैं, बाज़ हंसमुख, मिलनसार, शर्मीले, खौफज़दा, मिल्तून मिजाज। बच्चों की ये जज्बाती कैफियत इनके काम करने की सलाहियत को मुतासिर करती है। गुस्से में बच्चा अच्छे बुरे की तमीज़ भूल जाता है, इसे बहुत सी बातें याद नहीं रहती, वो बेचैनी का शिकार रहता है, इसकी सोच मनफी अंदाज की हो जाती है। इस तरह मिल्तून मिजाज बच्चे किसी काम को तवज्जो और तसलसल से नहीं कर सकते, वो हर काम अधूरा छोड़कर दूसरे काम में लग जाते हैं। लिहाजा जज्बाती कैफियत भी बच्चों के तअल्लुम पर असरअंदाज होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, इनफरादी इख्तलाफात से क्या मुराद है? तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ।
जिस तरह हर फर्द की आवाज़, चेहरा, जिस्म, कद, जिसामत, आँखें, बाल, जिस्मानी इज़्ज़ा, चाल ढाल, मेल-जोल, काम-काज का तरीका दूसरों से मुख्तलिफ होता है, इस तरह हर फर्द का दूसरे फ़र्द से दख़ील, ख़यालात, अहलियत, सलाहियतें, काबिलियत, रुझानात, ख़्वाहिशात, एहसासात और ख़यालात भी मुख्तलिफ होते हैं। इन्हें हम इनफ़रादी इख्तिलाफ़ात कहते हैं। इनफ़रादी इख्तिलाफ़ात से मुराद मुख्तलिफ अफ़राद में सलाहियतों और काबिलियतों का फ़र्क पाया जाता है। इनफ़रादी इख्तिलाफ़ात से मुराद वो इख्तिलाफ़ात और तग़य्युरात हैं जो फ़र्द एक दूसरे से मुख्तलिफ रखता है। वो इख्तिलाफ़ात जिस्मानी, ज़हनी, जज़्बाती, मुआशरती होने के अलावा मख़सूस रुझानात, मेलानात के भी हो सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, जिस्मानी इख्तिलाफ़ात की 3 मिसालें लिखें। तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ। जिस्मानी इख्तिलाफ़ात की दर्जज़ैल मिसालें हैं। पहला, नज़र कमज़ोर होना, दूसरा, सुनने की इस्तेदाद में कमी, तीसरा, हाथ का कट जाना, चौथा, जिस्म का टेढ़ापन। क्वेश्चन नंबर 8 है, ज़हानत के 3 दर्जात कौन से हैं? मीन्स के ज़हानत कितने किस्म की होती है? तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ। ज़हानत के 3 दर्जात के नाम दर्जज़ैल हैं। पहला, आला ज़हानत, दूसरा, मुतवस्सित ज़हानत, तीसरा, अदना ज़हानत। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट है, मुआशरती इख्तिलाफ़ात की 2 इक़साम लिखें। तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ। मुआशरती इख्तिलाफ़ात की इक़साम दर्जज़ैल हैं। पहला, मुआशी तौर पर कम हैसियत, दूसरा, लोगों का रहन-सहन, तीसरा, अफ़राद के आपस में ताल्लुकात, चौथा, अमली तरबियत की कमी। इसके साथ ही तमाम शॉर्ट क्वेश्चन के जवाब ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching. GS Academy.